Hello students, tomorrow I have given you some questions to solve. I hope you people have solved all those questions. Now I am going to give you the answers of those questions. So first question was calculate empirical formula of a compound having gold 64.9%, chlorine 35.1%, atomic weight of chlorine is 35.5 and atomic weight of gold is 197. तो इसका empirical formula आएगा बेटा AuCl3 या Au1Cl3. गोल्ड का 1 आएगा, क्लोरीन का 3 आएगा, AuCl3. ओके, अगर आपका नहीं हुआ है क्वेश्चन सॉल्व तो आप मुझे बता दें, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी. ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग कैल्शियम ऑक्साइड this %, P2O5 this %, कैल्शियम क्लोराइड this %. इसका आंसर है 9 कैल्शियम ऑक्साइड .3 P2O5 .1 कैल्शियम क्लोराइड. अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल था, कंपाउंड नहीं था, तो इसके पैरों में नहीं लिखना, इसके आगे लिखना है. तो 9 कैल्शियम ऑक्साइड, P2O5 भी एटम नहीं था, मॉलिक्यूल था, तो इसके भी आगे लिखना है 3 P2O5. कैल्शियम क्लोराइड के भी पैरों में नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है 1 कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है बेटा, अगर आपसे ये भी सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो, देन आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ठीक है, तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. नाउ आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के केस में भी हम क्या करेंगे कि आपने सिंपल पहले इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.33%, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज़ 180. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है. तो देखो आपको कंपाउंड में क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है 40%, हाइड्रोजन दे रखा है 6.67%, ऑक्सीजन दे रखा है 53.33%. नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एटॉमिक वेट लिखना है. कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16. नेक्स्ट स्टेप होता है रिलेटिव नंबर निकालना है. रिलेटिव नंबर कैसे निकालते हो, बाय डिवाइडिंग परसेंटेज विद एटॉमिक वेट, परसेंटेज विद एटॉमिक वेट, परसेंटेज विद एटॉमिक वेट. अब आपके पास एक रिलेटिव नंबर आ गया पॉइंट्स में, उसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करते हो बाय डिवाइडिंग इट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू. इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.33. तो 3.33 से तीनों को डिवाइड कर देना है. कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स आगे 1, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स आगे 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आगे 1. ठीक है, तो नेक्स्ट इज आपका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C1H2O1. ये तो है इंपिरिकल फॉर्मूला. लेकिन आपको इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कंपाउंड का 180. तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपिरिकल फॉर्मूला. आपने इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला वेट. इंपिरिकल फॉर्मूला जो भी आया है उसका वेट कैलकुलेट करें. देखिए कार्बन है 1, तो कार्बन का वेट होता है 12. कितनी कार्बन है 1, तो 12 × 1. हाइड्रोजन का वेट होता है 1, कितनी हाइड्रोजन है 2, तो प्लस 1 × 2. ऑक्सीजन का वेट होता है 16, कितनी ऑक्सीजन है 1, तो प्लस 16 × 1. तो इंपिरिकल फॉर्मूला वेट आपके पास कितना आ गया बेटा, जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे 12 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 16 × 1, इट कम्स आउट टू बी 30. तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला एंड देन नाउ सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला वेट. ओके, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट एन. एन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जो आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट. अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज गिवन 180. तो मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 180, उसको इंपिरिकल फॉर्मूला वेट दैट इज 30 से डिवाइड कर दो. व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 6. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जो भी आपका n आया है उसको इंपिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो. n × इंपिरिकल फॉर्मूला, आपका n कितना आया है 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दो इंपिरिकल फॉर्मूला से. इंपिरिकल फॉर्मूला आया था C1H2O1. तो कार्बन 1 × 6, कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 2 × 6, हाइड्रोजन 12 हो गए, ऑक्सीजन 1 × 6, ऑक्सीजन 6 हो गए. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बन गया C6H12O6. तो सबसे पहले आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर आपको इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना है, फिर आपको n निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट को इंपिरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करके, और फिर n को इंपिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है. यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दो क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं. अ कंपाउंड हैज़ पोटाशियम 39%, क्लोरीन 28.98%, ऑक्सीजन 39.18%.
ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। इफ़ मॉलिक्यूलर वेट इज़ 122.5, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। एटॉमिक वेट पोटाशियम का दिया है 39, क्लोरीन का दिया है 35.5 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दिया है 16। ठीक है जी। तो आपने इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालना है, फिर आपने एन निकालना है, फिर उसके बाद एन को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज कंपाउंड हैज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, उनकी परसेंटेज दे रखी है, एंड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है आपको। वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 43.3, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। अब देखें बेटा, इस क्वेश्चन में आपने सारा एम्पिरिकल फार्मूला पहले निकालना है और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, आपको क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को अगर मॉलिक्यूलर वेट में चेंज करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। ओके। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा तो आप वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें मॉलिक्यूलर वेट निकालने, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के। अगर आपसे नहीं होते तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू।